बोलते हैं न्यूज कमला बिहार से। पटना से बड़े संवाददाता कृष्ण कुमार अभी शेखपुरा जिला के घाट कुसुम्भा प्रखंड के वरुण कुमार जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, टाल क्षेत्र के जो मसीहा हैं और राष्ट्रीय जनता दल के एक माने चर्चित चेहरा है, माने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के तौर पर, एक सच्चे सिपाही के तौर पर ये शेखपुरा संपूर्ण जिला में इनकी ईमानदारी की भी तूती बोली जाती है। यहाँ तक कि जिला प्रशासन के सुर्खियों में चर्चा इनका है कि वरुण कुमार गरीबों के मसीहा हैं। हम शेखपुरा जिला के घाट कुसुम्भा प्रखंड के जो गदबदिया गांव है उनके आवास पर मौजूद है। तो हम बिहार के दर्शकों को न्यूज कमला बिहार के माध्यम से बात करना चाहेंगे। और ये घाट कुसुम्भा प्रखंड में न्यूज कमला बिहार के जिला संवाददाता जो मिथुन कुमार की शहादत मनाई जानी है 23 मई 2023 रोज मंगलवार को संध्या 4 बजे, उस विषय को लेकर हम वरुण कुमार राजद के जो वरिष्ठ नेता हैं और समाजसेवी कार्यकर्ता हैं, हम उनसे न्यूज कमला बिहार के माध्यम से दर्शकों को बात करवाना चाहेंगे। सबसे पहले सर, न्यूज कमला बिहार के माध्यम से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद सर। सर, हम जब आए हैं तो क्षेत्रों में शेखपुरा जिला में काफ़ी आपकी चर्चा सुर्खियों में, ईमानदारी की तूती देखी जाती है। तो सर, 23 मई को सिजावलपुर गांव जो जिला परिषद जी का गांव है, उस गांव में एक कार्यकर्ताओं की शहादत दिवस को लेकर, यानी एक पत्रकार बंधु की शहादत दिवस को लेकर साहित्यकारों का जमघट लगने वाला है। अब माना जा रहा है कि आपकी उस कार्यक्रम में अहम भूमिका होगी। तो ये शहादत दिवस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा सर कि वैसे तो हमारा ये क्षेत्र बहुत सुदूर पड़ता है, टाल का एरिया पड़ता है, लेकिन हमारा वो शहादत, जो जिस बच्चे की शहादत की बात कर रहे हैं, वो हमारे क्षेत्र में एक्चुअली वो एसटी से बिलोंग करता था, लेकिन सामाजिकता के रूप में अगर कहा जाए तो बहुत बेहतरीन लड़का वो था। और इतनी बेहतरीन था कि वो पत्रकारिता भी, हालांकि बहुत सारे लोग नहीं जानते थे कि पत्रकारिता में भी वो बिलोंग करता है, लेकिन हम लोग जानते थे कि वो पत्रकारिता भी करता था। और सामाजिकता में भी वैसे हमको लगता है कि वो शायद जदयू से बिलोंग करता था, जदयू के कार्यक्रमों में ज़्यादा वो इंटरेस्ट, लेकिन हम लोगों से इतनी अच्छी उसकी थी कि उसके जाने से हम लोग को लगता है जैसे हमारे समाज में हमारे नवयुवक जो नए जनरेशन की पीढ़ी है, उसमें कहीं ना कहीं उसके नहीं चले जाने से लगता है कहीं ना कहीं हमने बहुत बड़ा चीज़ खो दिया है, क्योंकि वो इतना बेहतरीन कार्य करता रहा कि सब समाज से उसकी बहुत अच्छी उसकी पकड़ थी, बहुत अच्छी उसकी विचार थी, उसकी बहुत अच्छी व्यवहार थी, उसकी बहुत क्या कहूँ। तो सर, ये जो शहादत दिवस जो 23 को मनाई जाएगी, इसे लेकर काफ़ी आपके क्षेत्रों में, आपके घरों में, सिजावलपुर जो आपका पड़ोस का बगल का गांव है, वहां साहित्यकारों का जमघट लगने वाला है। तो क्या संदेश ये जिलावासियों के बीच जाएगा, क्या मैसेज जाने वाला है कि एक पत्रकार बंधु के शहादत दिवस पर जो जहां साहित्यकारों का, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, समाज सेवियों का जो एक जमघट लगने वाला है, आखिर वजह क्या है, क्यों ऐसा माना जा रहा है? सर, ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है सर कि ये हमारा जो क्षेत्र जो रहा है, इसको जो हमेशा इसको जो है सभी चीज़ों से वंचित रखा गया है। अभी तक जितने भी राजनीतिक परिवेश में रहे हों, इवन हमारे माननीय सांसद जिस समय राजू बाबू रहे, उस समय एक क्षेत्र राज रहा। उसके बाद से हमारे बहुत सारे आए विधायक बन के, बहुत सारे मंत्री बन करके, लेकिन हमारे क्षेत्र की भागीदारी निम्न स्तर के भी लोग, हालांकि सपोर्ट तो हम लोग को हमेशा हम लोग ने किया है, सबों को सपोर्ट किया है, लेकिन हम लोग की जो भागीदारी होनी जो चाहिए वो नहीं रहती थी। लेकिन आज के डेट में थोड़ी सी आप लोग की जो ये पत्रकारिता की आप लोग की जो पहल चल रही है, इससे हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में, हमारे नवयुवकों में, चाहे वो किसी भी समाज का हो, इससे ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है सर कि कम से कम हमारे बच्चों को
जो जितना भी समाज के प्रति किया, जितना भी अपने क्षेत्र के प्रति किया, जितना भी मान लीजिए हमारे ज़िले में सबकी मनाई जाती है सर। शहादत दिवस सभी को आज मान के चलिए, हमारे तहस को हमारे माननीय सांसद राजू बाबू की भी शहादत मनाई जाती है। तो वहाँ तो बड़े बड़े तबके, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो छोटे वर्ग के जो समाज के लिए कुछ किया है उसकी शहादत हम नहीं मना रहे हैं, या उनके बारे में हम आज तक किसी समाज के वर्ग ने नहीं सोचा। तो इससे हमारे क्षेत्र के लोगों में सर जो है ना, वो लगता है कि हमने जो कर्म किया उसका बदल इस रिप्लाई किसी समाज को नहीं मिल पा रहा। लेकिन इससे ये होता है सर कि हमारे यंग जनरेशन, न्यू पीढ़ी जो है, या हम अगर कर्म करते हैं, हमारे आगे वाले जो अगर कर्म करके गए हैं उनकी शहादत दिवस मनाते हैं, पुण्यतिथि अगर मनाते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे नवयुवकों को लगेगा कि नहीं, हम कर्म करने से हमें भी लोग को मान मिल रहा है, हमारा सम्मान हो रहा है, हमें भी बढ़ चढ़ कर करके मान लिया जाए भागीदारी मिल रही है, चाहे सामाजिकता में हो, पत्रकारिता में हो, या इवन किसी भी वक्त में। तो हम अपने क्षेत्र में ये बहुत बड़ी पहल है सर। खास करके सर आप लोगों की पहल सराहनीय है कि आप लोगों के द्वारा ये शहादत दिवस मनाया जा रहा है, और इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत इससे सीख मिलेगी, और बहुत आत्मसम्मान की भी बात होती है सर। ये हमारे क्षेत्र में जो भी जिन्होंने अपने कर्म को किया है, उस कर्म के बदले अगर उस कर्म के दरमियान में अगर मैं चला भी जाऊं सर, तो आप जैसे लोग हैं, या हमारे समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कम से कम इस सम्मान को देने के लिए कम से कम आप लोग जैसे लोग हैं, जिससे कि गौरवान्वित होता है सर। चाहे किसी समाज का हमारा बच्चा हो, लेकिन है तो हमारे क्षेत्र का बच्चा ना। अगर उसने कर्म किया है तो उसका कुछ ना कुछ मिलना चाहिए समाज को, कुछ न कुछ लगना चाहिए हमारे बच्चों को कि नहीं, कर्म करेंगे तो हमें भी ये मिलेगा। अभी तक हमें कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब कम से कम ये पहल है कि अगर समाज के हित की बात करें, राजनीति की बात करें, अगर मैं अच्छे कर्म को अगर करूँगा तो मुझे भी इसका श्रेय मिलेगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे लोग जो हैं मुझे वो सम्मान, मुझे वो इज्जत दिलाएंगे। तो क्या सर लगता है कि पत्रकार जो मिथुन कुमार थे उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगा? क्या ऐसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं बेकार जाएगी सर, बिल्कुल नहीं बेकार जाएगी। और इसलिए बेकार नहीं जाएगी सर कि अभी तो ये शुरुआत है, ये पहल है, प्रथम पहल सर। इस क्षेत्र की मैं बात करूं ना सर, इस क्षेत्र में लोगों ने तरस करके रखा है। इस क्षेत्र में चाहे राजनीतिक पक्ष से हो, चाहे बाहुबलियत के तौर पे हो, चाहे जमींदारी प्रथा रही हो। शुरू में मान लिया जमींदारों ने हम लोगों को लूटा सर, फिर उसके बाद राजनीतिक वाले ने हमें लूटा सर। लेकिन अब लगने लगा है ऐसे कि नहीं, हमारे बच्चों में ये सीख, ये जो हम भागीदारी जो आप लोगों ने पहल की है, इससे हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और बहुत बेहतर से बेहतर काज होगा सर। सर एक आखिरी सवाल आपसे मेरा यह होगा कि पटना में एक सामाजिक कार्यकर्ता हीरा साव जी के द्वारा, जहां की सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा किसान निधि से सम्मानित किया गया, जैसा जानकार सूत्रों का मानना है कि पटना में वो तेजस्वी यादव से लगातार संपर्क में है और 3 दिनों से वो पटना में है। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी के पहल पर कुछ इस क्षेत्र को शहादत दिवस के मौके पर उपहार में मिलना तय है, ऐसा माना जा रहा है। तो इसको किस रूप में देखते हैं? सर देखिए, ये तो प्रदेश की बात है और ये राजनीति की बात है, और इस पर मैं सर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये हीरा जी की और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी की बात है, और हीरा जी की बात को कितनी गंभीरता से वो लेते हैं और इस क्षेत्र के प्रति क्या उनका लगाव है, क्या उनका सोच है हमारे घाटकुसुमा प्रखंड के प्रति। वैसे तो हमारे समझ से अभी तक लगता है सर कि घाटकुसुमा के प्रति उनका बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, सोच है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हमारा आरजेडी विलुप्त हो चुका था और आज के डेट में हमारा जो लगता है आरजेडी की आज घाटकुसुमा प्रखंड में बहुत बेहतर स्थिति है। शायद लगता है सत्ता पक्ष से ज़्यादा ताकतवर हैं वो। तो हमें लगता है कि शायद हीरा जी की बात को कुछ न कुछ सम्मान, और हमारे मिथुन जी की जो शहादत दिवस है उस पर कुछ अच्छी खबर आए। बाकी तो सर वो हीरा जी बताएंगे आने के बाद कि क्या उनकी पहल का क्या परिणाम सामने आई। सर ऐसा भी चर्चा घाटकुसुमा के खासकर जो पत्रकार बंधु हैं, चाहे जिस चैनल से हों, एक पत्रकारिता समाज के नाम पर
एक पत्रकारिता परिवेश को लेकर तमाम पत्रकार बंधु के द्वारा देखा जा रहा है कि 23 मई को शहादत दिवस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाएगा और सभी पत्रकार बंधु, साहित्यकार और शिक्षक, खासकर सेवानिवृत्त शिक्षक हों और शिक्षक हों, ये तमाम लोगों के द्वारा शहादत दिवस को लेकर उपस्थिति माने देने के लिए बाध्य माना जा रहा है। और देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हर हाल में जमघट साहित्यकारों का, लेखकों का, पत्रकारों का लगेगा। तो इससे क्या संदेश जाने वाला है? शहादत तो ऐसे भी मना लिया जाता, कोई जरूरी नहीं था लोगों को बुलाना। लेकिन पटना में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, पटना में लोग बैठे हुए हैं। यहाँ जो है घाट कुसुमा के मनोज जी के द्वारा भी पहल किया जा रहा है कि माननीय विधायक जी से बात इसके लिए कर रहे हैं, विधायक जी से भी वो सिफारिश आग्रह कर रहे हैं कि उनको लाया जाएगा, जिला परिषद जी को लाया जाएगा। मैंने लग रहा है कि ये शहादत दिवस के माध्यम से एक नई संदेश कुछ देने वाले हैं, जो कि तमाम मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है। और खासकर देख रहे हैं कि एक पत्रकार बंधु के शहादत दिवस पर तरह तरह की बातें कयास लगाई जा रही है कि पटना में बैठक चल रही है, कुछ मुख्यमंत्री जी से मांग किया जाएगा, शेखपुरा में चर्चा चल रही है। पत्रकार बंधु सभी गंभीर हैं। जैसा जानकार सूत्रों का मानना है कि शायद किन्हीं पत्रकार बंधु का फोन आपके पास आ चुका था कि शहादत दिवस पर हम लोग एक हैं और रहेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो क्या लगता है कि शेखपुरा जिला में पत्रकार बंधु के द्वारा ये शहादत दिवस पर जो कार्यक्रम किया जाएगा, क्या इससे मैसेज मिलने वाला है? ऐसे सर ये कहा जाए कि पत्रकारिता हमारे देश की, हमारे भारतवर्ष की इसको रीढ़ मानी जाती है सर जी। आपकी पत्रकारिता, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये जो है हमारे इस भारतवर्ष की राजनीति और सामाजिक स्थिति की ये रीढ़ है सर जी। क्योंकि इसके बिना ना तो मोदी जी हैं, ना तो हमारे नीतीश जी हैं जी। क्योंकि आपके दम पे ही सारी खेल चलती है सर जी। और ख़ास करके आप प्रिंट मीडिया, आपकी पत्रकारिता की बात की जाए तो सर अभी कुछ दिनों में देखा गया है कि पत्रकारिता को थोड़ा सा नज़रिया जो है लोगों ने उसको दूसरी तरफ कर दिया है, मोड़ दिया है। लेकिन हमारे पत्रकारिता भाइयों से ये ज़रूर हमारा आगाज़ है रहेगा सर, और ये कहना भी चाहेंगे हम सर कि अपनी जो उनकी पत्रकारिता की मुख्य भूमिका है, जैसे हमारा मिथुन जी ने इस क्षेत्र के लिए निभाया है, और सारे पत्रकार बंधु अभी हमारा 23 मई को हमारा जो शहादत दिवस पे इतनी जमघट आ रही है, तो ये जो हमारी पत्रकारिता को एक तरह से कहा जाए कि एक इसको क्या कहा जाए सर, इसको मुख्य रूप में लाने की बात की जा रही है कि भाई हमारी पत्रकारिता क्या एक छोटा सा भी अगर सिपाही है तो हमारे देश की, हमारे राजनीति की, हमारे सामाजिक जीवन की ये बहुत बड़ी जो है ताकत है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी पत्रकारिता की अगर बात की जाए, जैसे हमारे सारे पत्रकार बंधु, जैसे नालंदा से भी लोग आ रहे हैं, लखीसराय से आ रहे हैं, शेखपुरा से आ रहे हैं, कुछ साहित्यकार, कुछ शिक्षक जो है, क्योंकि सर हमारे क्षेत्र में देखिए एक पत्रकारिता की, दूसरी शिक्षा का सर जी। हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर में काफ़ी गिरावट है, और ख़ास करके इसमें मैं सरकार को भी क्या कहूँ सर केंद्र, क्योंकि हमारा बजट की जो स्थिति है और हमारी सरकार की जो स्थिति है, इसमें सर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि सरकार की अपनी पॉलिसी है, वो किस तरह से हैंडल करते ये उनकी बात है। लेकिन शिक्षा का स्तर में तो वास्तविकता में बहुत गिरावट है। लेकिन यही शिक्षा के जो स्तर के, जैसे हमारे कुछ एचओ आने की उम्मीद रख रहे हैं, शिक्षा से कुछ कवि साहित्यकार भी आने की बात हो रही है, तो वो प्रयास कर रहे हैं सर कि इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र टाल का जो सुदूर क्षेत्र है जहाँ शिक्षा का कमी है, कम से कम शिक्षा का अपने माध्यम से जो है समाज के लोगों को कुछ देने का प्रयास किया जा रहा है सर, उनके लाने आने से कि हम भी इस टाल के समाज को मुख्य धारा में लाने का सोच रख रहे हैं पत्रकारिता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, कि यहाँ के क्षेत्र को के लोगों को भी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, हमारे शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। क्योंकि किसी ने सर इसकी सुध नहीं ली है इस क्षेत्र की। मैं अभी भी हमारे जितने भी सत्ता में रहे हों, जितने भी लोग रहे, मैं किन्हीं का उल्लंघन नहीं करता हूं सर, लेकिन सर इस टाल क्षेत्र को सर वैसे भी बहुत भागों में बांट रखा है, लोगों ने बहुत भागों में बांट रखा है, और हम सामाजिक लोग इस बात का अनुभव करते हैं कि हमें शेखपुरा में, नालंदा में, लखीसराय में, पटना जिला में, जबकि चाहें
अगर हमारी राजनीतिक व्यवस्था अगर सही हो, अगर हमारे समाज के लोग को अगर मान सम्मान की बात अगर की जाए, तो हमारे क्षेत्र के जो भी राजनीति करते हैं, चाहे हमारे सीएम से लेकर के हमारे एमपी से लेकर विधायक, यह एक विधानसभा बन सकती है सर। इतनी पॉपुलेशन आबादी हमारी है कि हमारा एक विधानसभा बन सकती है, लेकिन हमें तोड़ करके रखा गया है। और यही आप लोग का, हमारे लोगों का प्रयास है कि नहीं, हमें समेटा जाए, आप लोग हमें समेट करके रखें, ताकि आप लोगों के लिए भी और हम लोगों को भी साथ में रखें, ताकि आपके साथ भी हम लोग कदम से कदम मिला के चलें। ताकि आप ऐसे हमें बांट के रखे हैं तो हम ना तो आपके हैं ना तो किसी के हैं, क्योंकि हमें तो जहाँ से अधिकार मिलेगा, जहाँ हमें सम्मान मिलेगा, मैं वहीं जाऊंगा। बिल्कुल, चाहे आप सत्ता वाले हों, अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो मैं आपके पास नहीं रहूंगा, अगर सम्मान नहीं देंगे तो। सर, सुर्खियों में ऐसी चर्चा है, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, पटना, प्रदेश के विभिन्न अररिया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, औरंगाबाद समेत जगह से, भागलपुर से साहित्यकारों का जमघट में आना माना जा रहा है। दूसरी चीज सर ये माना जा रहा है कि टाल क्षेत्र के एकलौता गदबदिया जो गांव है, एक नजर से देखा जाता है, हर गांव को देखने के बाद यहाँ लोगों का नजरिया केंद्रित हो जाती है। राजनीतिक महारथियों, सामाजिक राजघराने का हो, शिक्षाविद घराने का हो, टालवासी घराने का हो या भूस्वामी घराने का हो, तो सर गदबदिया गांव में ओनली पीस शिक्षाविद राजघराने से आपको आका जाता है, और सामाजिक सरोकार में देखा जाता है, धार्मिक सरोकार में देखा जाता है। तो सर ऐसा भी सुर्खियों में चर्चा का बाजार गर्म है कि पत्रकार जो कार्यक्रम है, शहादत दिवस, वो तो कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति है ही, लेकिन माना जा रहा है कि पत्रकार जो है शेखपुरा में, शेखपुरा ही नहीं बल्कि अन्य जिलों के जो पत्रकार हैं, लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ हैं, उन पत्रकार बंधुओं को भी वरुण जी का उचित सलाह मशविरा समय समय पर मिला करता है। इसके पीछे सर आखिर वजह क्या है? क्यों पत्रकार बंधु आपको पसंद करते हैं? बहुत सारे सोशल वर्कर हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे माने नेता हैं, राजनेता हैं। यहाँ रणधीर सोनी भी तत्कालीन विधायक हुआ करते थे, अभी निवर्तमान विधायक विजय सम्राट जी हैं। बहुत सारे नेता हैं क्षेत्र में, एक एमएलए पड़ोस में है कि चंद्र प्रसाद सिंह अब फलाने हैं, वहाँ अशोक चौधरी हैं, उन लोगों का नाम नहीं लिया जाता। लेकिन कोई भी कार्यक्रम टाल क्षेत्र में होता है, चाहे पूर्व एमएलसी रामबदन राय जी क्यों नहीं होते हैं, रामबदन राय जी भी टाल क्षेत्र आते हैं तो सबसे पहले गदबदिया में वरुण जी को याद करते हैं। आखिर वजह क्या है? पत्रकार भी आपको जपते हैं, राजनेता भी जपते हैं, साहित्यकार भी जपते हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? सर अब इस मामले में सर ये तो वही लोग जाने सर कि हम में तो वैसा कुछ गुणवत्ता सर हमें नज़र नहीं आती है। लेकिन हाँ, हमारे गांव की एक खासियत है सर, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे प्रथम है सर कि हमारी जो गांव छोटा है सर, बिल्कुल हमारे गांव में सबसे बड़ी खासियत है कि हमारा गांव एक सूत्र में रहता है एकदम बिल्कुल। चाहे हमारे समाज में बहुत समुदाय के लोग रहते हैं सर, इवन कहा जाए कम से कम 5, 7, 8 समुदाय हैं सर, जाति के लोग हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारे गांव में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है सर। और रह गई सर कि हमारे गांव की एकता में ही सबसे बड़ी ताकत है, जिसके कारण लोग हमारे गांव की सम्मान करते हैं। क्योंकि सब गांव में सर भिन्नता है, लेकिन हमारे गांव के एक बच्चा से भी अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ एक ही प्रश्न मिलेगा सर कि नहीं, वहाँ से पहले बात करें उसके बाद। और जो भी अगर वो बात अगर आपसे करेंगे सर तो वो अपने गांव और समाज के हित की ही बात करेंगे, इसलिए हमारे गांव के सम्मान है सर। चलिए, क्या नाम हुआ सर? किसका? हमारा सर? मेरा वरुण कुमार नाम हुआ सर। सर अभी पद तो अभी बाबा नरपतमल मठ का अभी मैं संयोजक नियुक्त किया गया हूँ। पार्टी की बात अगर की जाए सर तो मैं आरजेडी पार्टी से बिलोंग करता हूं, प्रखंड अध्यक्ष हूं। चलिए, तो प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के और नरपत बाबा मेला के संयोजक भी हैं। हम अभी गदबदिया शेखपुरा जिला का जो गांव है, गदबदिया जो सुर्खियों में काफ़ी चर्चा है धार्मिक पैमाने पर, तो हम अभी गदबदिया गांव में आरजेडी के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं वरुण कुमार जी, उनसे जुड़े हुए थे। और शहादत दिवस यानी मिथुन कुमार पत्रकार के शहादत दिवस को लेकर हम बातें कर रहे थे। तो इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।